नमस्कार दोस्तों, एक बार मेरे YouTube चैनल पे एक नई स्टोरी के माध्यम से फिर से वेलकम करता हूँ। आज ये स्टोरी आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्रभावित करने के लिए मैंने आपको एक स्टोरी बताया है। और इस स्टोरी में एक उर्वशी नाम महिला की जो स्टोरी है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यानी बताने जा रहा हूँ। अगर आपका कॉन्फिडेंट लेवल ऊपर उठ सके तो दोस्तों, उर्वशी की शादी गुरुग्राम के एक अमीर घर में हुई थी और उसके पति अमित यादव जो थे वो एक कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डर थे, कंपनी में अच्छी नौकरी करते थे और घर में पैसा भी खूब था, कमी नहीं थी। उर्वशी के अपने परिवार के साथ गुरुग्राम में एक आलीशान ज़िंदगी जी रही थी और जीती थी। उन्हें कभी एहसास भी नहीं था कि ऐसी आलीशान ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव आएगा कि उनके परिवार को पाई पाई का मोहताज होना पड़ेगा। एक दिन 31 मई 2016 के दिन गुरुग्राम में उर्वशी के पति अमित का एक एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट के बाद यह एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि अमित को कई प्रकार की सर्जरीज से गुजरना पड़ा। डॉक्टरों ने उसके बहुत सारी सर्जरीज कर दी। उसके बाद इतनी काफ़ी गहरी चोट थी कि वह अपने इस चोट के कारण कभी भी काम पर नहीं जा सकते थे। इस कारण उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया या नौकरी छोड़ना पड़ा। इसके बाद नौकरी छोड़ने के बाद परिवार का सब बदलाव शुरू हो गया। अमित जिस दिन नौकरी छोड़ता है उसी दिन उसके परिवार में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। और उस बदलाव के बाद उसके परिवार में अमित के नौकरी सिवाय करने का कोई दूसरा जरिया नहीं था। उस घर में कोई कमाई नहीं आती थी। बैंक में जमा सारा पैसा धीरे धीरे लुप्त होता गया और अमित की दवाइयाँ और बच्चों के स्कूल की फीस और घर के राशन का इतना पैसा लग रहा था कि दोस्तों आगे के दिन गुजरने बहुत मुश्किल लग रहे थे। उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। दोस्तों, अचानक ऐसे पैसों की तंगी में पूरा परिवार जीवन बदल कर रख दिया और उस जीवन का एक ऐसा मोड़ आ गया, उस घर का एक ऐसा मोड़ आ गया, उस उर्वशी के लाइफ का एक ऐसा मोड़ आ गया। बिन पैसे एक एक दिन कटना मुश्किल हो रहा था और अमित के ठीक होने की अभी कोई भी आशा नहीं थी, क्योंकि वक्त बहुत लग रहा था। ऐसे में अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी उठाते हुए उर्वशी ने काम करने के लिए अपने पति से इच्छा जाहिर की और उसने उर्वशी का साथ दिया। और उन्हें नौकरी करने का अनुभव तो नहीं था, लेकिन ऐसा कोई उन्हें काम ढूंढना था जिससे वो आसानी से कर सके। उर्वशी को ना तो अंग्रेजी आती थी और ना जानती थी, क्योंकि इसके चलते उनके पास नर्सरी स्कूल में टीचर की नौकरी नहीं मिल सकती थी या कोई ऐसा काम नहीं मिल सकता जिस पे उस समय में एक एक पाई भी उसके लिए जुटाना ज़रूरी था कि ताकि वो ऐसा कोई काम कर सके। दोस्तों, कुछ समय बाद उर्वशी ने एक टीचर की नौकरी पर उसे कमाया पैसा प्राप्त नहीं था, क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा खर्चे थे कि उस पैसे से खर्चे नहीं चल सकते थे दोस्तों। इसलिए उन्हें एक ऐसा काम करना था जिससे अधिक से अधिक पैसा कमाया जा सके। दोस्तों, इसके बाद क्या आता है, अंग्रेजी के बाद खाना बनाने की कला एक ऐसी चीज़ है जो जिसे अपने मान लेते हैं कि हर लेडीज़ हर आदमी जानता है। और वो लेडीज़ तो उर्वशी अपना सकती थी इस बात को कि हालांकि उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपनी एक छोटी सी दुकान खोल सके। इसके चलते उन्हें आखिरी में फैसला किया कि दुकान ना सही पर वो एक छोटा सा ठेला ज़रूर लगा सकती है। और उर्वशी जो आलीशान ज़िंदगी जी रही थी वो आज एक ठेला अपना लगा के, और एक आइडिया उसके दिमाग में आया, एक कॉन्फिडेंस इसके दिमाग में आया कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो उसने इस काम को स्टार्ट किया। अब इस आइडिया के बारे में उर्वशी ने परिवार से बताया तो उसका इतना विरोध हुआ कि उन्होंने कहा कि वह पढ़ी लिखी नहीं है और एक अच्छे घर से है। पढ़ी लिखी इतनी भी है कि वो अंग्रेजी भी ठीक ठाक कर लेती अगर वो चाहती और सीखने की कोशिश करती तो, लेकिन घर वालों ने उसका साथ नहीं दिया और उनका यूँ ठेला चलाना परिवार की प्रतिष्ठा के ऊपर आ गिरा था। और प्रतिष्ठा के ऊपर आने की वजह से परिवार वालों ने उसका साथ नहीं दिया। और उर्वशी जानती थी कि उसको परिवार की प्रतिष्ठा से उनके बच्चों का पेट नहीं भरा जाएगा, इसलिए उन्होंने किसी एक की नहीं सुनी और छोले कुलचे का ठेला खोलने का फैसला किया। जो महिला कभी आलीशान ज़िंदगी जी रही थी, एसी के बिना नहीं रह सकती थी, जो महिला बिना गाड़ियों के नहीं चल सकती थी, सफ़र नहीं करती थी, वो महिला बड़े रेस्तरां में खाया करती थी। आज वो गुरुग्राम के सेक्टर 14 में कड़ी धूप के खड़ी होकर चूल्हे की आग और तेल से निकलते हुए धुएं के बीच में उन्हें खाना बनाना था। और छोले कुलचे का ये ठेला
चलाना उनके लिए कितना आसान लग रहा है आपको। ये आपके कॉन्फिडेंस को पावर देता है, ये आपके उस ज़िंदगी को पावर देता है जो आपके लिए ज़रूरी है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस यानी अपने आत्म स्वभाव का कितना ज़रूरी है दोस्तों। इसके बाद उसके वो छोले कुलचे जो लोगों को ना सिर्फ स्वादिष्ट लगे बल्कि उसके लहजे से इतने प्रभावित हुए लोग कि पहले किसी इंग्लिश बोलने वाली महिला को यूँ ठेला लगाते नहीं देखा, और उर्वशी इतनी प्रसिद्ध हो गई कि अब गुरुग्राम के दूसरे इलाकों से भी लोग उनके पास आने लगे और शुरुआती दिनों में उनके पास दिन में 2500 से 3000 रुपये कमाने शुरू कर दिए। ठीक है, और आज उर्वशी उतनी मेहनत रंग लेके आई है उनकी उर्वशी की कि कुछ वक्त के बाद उनके परिवार का पूर्ण सहयोग दिया जाने लगा। वही परिवार जो उनके विरोध था आज वो उनके साथ था। अकेले अपने दम पर उर्वशी ने घर का खर्च उठा लिया और उनकी इस कहानी से कई लोगों ने ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर जैसे ही उर्वशी की कहानियाँ आई तो उनके पास ग्राहकों की लंबी कतार लग गई। उनका यह ठेला एक असफल बिजनेस के रूप में ले चुका था। वह प्रति माह इतना पैसा कमा रही थी कि अपने पति की ठीक होने तक की सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर उठाए रखी। इस एक बार जैसे ही उसके पति ठीक हुए तो घर की आर्थिक हालात फिर स्थिर होने लगे। जैसे ही सब ठीक हुआ तो उर्वशी ने इस छोटे से ठेले को एक रेस्तरां के रूप में डाल दिया। दोस्तों, आज उनके रेस्तरां की जो रेस्तरां है उनकी इतनी पकवान प्रसिद्ध है कि उनके छोले कुलचे आज भी लोगों के दिलों और जुबान पे छाए हुए हैं। उर्वशी ने दुनिया को बताया कि अगर खुद में विश्वास हो तो आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं, कितने भी इनकम कर सकते हैं, कितने भी परिवार को संकट से बाहर निकाल सकते हैं। अगर खुद में विश्वास हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं और समय को बदल सकते हैं। दोस्तों, समय एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत कुछ सिखाता है और आत्मविश्वास जगाता है। इस समय की उस सुई, उस घड़ी को देखते रहिए और अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगा लीजिए। ऐसी उर्वशी बहुत है जो दुनिया के अंदर है और आप उन सबको देख के प्रेरित हो सकते हैं। दोस्तों, ये उसका विश्वास जो था अपने आप के ऊपर एक कुक बनने का, एक मतलब उन्होंने जगाया कि मैं किचन के माध्यम से एक चीज़ ये कर सकती हूँ कि दुनिया के वो स्वादिष्ट भोजन मैं उनको दे सकती हूँ। दोस्तों, ये था उनका खुद का आत्मविश्वास। विल बी सक्सेसफुल आफ्टर एंड द लाइफ। आप कभी भी सक्सेसफुल हो सकते हैं।